नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1 बाबू। ठीक है, यहाँ पर स्थिति एवं विस्तार इसका संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यानी कि लोकेशन एक्सटेंट। ठीक है, तो चलिए इसी का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर सीधा चलते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 में सारा इसका हम लोग बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव से लेके इसका पूरा सब्जेक्टिव तक आप सभी को हम बताने वाले हैं बाबू। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया जी। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप लोगों को पता है कि ये 7वां स्थान है बाबू। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के जो ना अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 डिग्री का अंतर है बाबू। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत की मानक मध्य रेखा का मान जो है वो कितना है डिग्री है। तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दुगनी बड़ी है। ठीक है, इसका राइट आंसर खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इसका मैकमोहन रेखा नाम है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल मैकमोहन लाइन यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक है, क्या काम करना है यहाँ पर, रिक्त स्थानों को पूर्ति मतलब जो खाली स्थान दिया गया उसको आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो आइए इसका पूरा विस्तार से आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहला जो पूछा गया है यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 32 पॉइंट कितना है बाबू, 8 लाख है वर्ग किलोमीटर। जो विश्व का यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल जो है 2.4% है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भरिएगा 2.4% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मुख्य भूभाग उत्तर अक्षांश तथा खाली स्थान पूर्व देशांतर खाली स्थान पूर्व देशांतर तक है कितना है, आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो भारत का मुख्य भाग जो है लगभग जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इस तरह से यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। पहला में ये भराएगा, दूसरा उसी का ये, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का मुख्य भूभाग। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग आपका हो गया है इसका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितना राज्य है। तो आपको पता होगा 28 राज्य है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर कि भारत में कुल 28 राज्य है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से क्या है, श्रीलंका भारत से क्या है, पाल्क स्ट्रेट एवं खाली स्थान द्वारा यहाँ पर अलग जो है ना यहाँ पर अलग है। तो बताइए क्या हो जाए, यहाँ पर भर दीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर कि श्रीलंका का पाल्क स्ट्रेट एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आप लोग भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शोक भर लीजिएगा, जो हिमालय से उत्तर पूर्व पर्वत से निकलती है, शोक कहते हैं, उत्तर पूर्व से क्या करती है, निकलती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा बाबू। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा। अगला यहाँ पर है कारण बताना। आपको क्या करना है, कारण बताना है, कारण बताना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं बाबू। तो लिखिएगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है लेकिन भूमि पर दूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा भूमि पर दूरी नहीं है क्योंकि पृथ्वी से गोलार्ध के कारण अक्षांशीय विस्तार में दूरी स्थित रहती है, जबकि देशांतरीय विस्तार में क्या करती है, दूरी देशांतरीय विस्तार में दूरी बदलती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, आखिर क्यों। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग
भारत के अरुणाचल प्रदेश यानी कि प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी दिशा में स्थित जहां सूरज जल्दी उग जाता है यानी जल्दी उगता है, जबकि सौराष्ट्र पश्चिम दिशा में। इसका कारण अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है। इसके कारण क्या करते हैं, 2 घंटा भारत से पहले उठ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि भारत का जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग जहां लोग गर्म कपड़े लिपटते रहते हैं, वही दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन में लुंगी में रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि आखिर क्यों रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर रहा, यह अंतर भारत जम्मू कश्मीर केरल के विभिन्न मौसम के भौगोलिक स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि केरल का मौसम उष्णकटिबंधीय है, जहाँ वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है बाबू, यहाँ पर ठंडा बहुत अधिक होता है, इसलिए गर्म कपड़े पहनते हैं, और वहीं पर उष्णकटिबंधीय कहाँ, केरल में रहता है। इसके कारण तापमान वहाँ ज़्यादा होने के कारण क्या है, हल्का कपड़ा लोग पहनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का तटीय रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? ठीक है, तो लिखना है आप लोग को, भारत का तटीय सीमा रेखा लंबी है क्योंकि भारत का समुद्र तट कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों शामिल है। भारत के पास लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा रेखा है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया आपसे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टिकोण से भारत से बड़ी सभी देशों का नाम क्रमवार में लिखना है, यानी क्रमवार में आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो लिखिएगा, भौगोलिक क्षेत्र दृष्टिकोण से भारत से बड़े देशों का नाम क्रमवार इस प्रकार है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका जिसको कहते हैं, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। ठीक है, ये आप लोग को सजाकर इस तरह से लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में स्थित है, भारत की द्वीप समूहों का नाम लिखना है। ठीक है, द्वीप समूहों का आप लोग नाम लिखिए। तो भारत की जो ना बंगाल की खाड़ी अरब सागर स्थित भारत के द्वीपों का समूहों का नाम जो है इस प्रकार है, बंगाल की खाड़ी, नदिका द्वीप, सागर द्वीप, कृष्ण द्वीप। ठीक है, अरब सागर में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। वहीं यहाँ पर देखा जाए, दूसरा आप लोगों को हो गया है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या, भारत का स्थलीय सीमा रेखा यानी कि स्थलीय भारत का सीमा रेखा छूने का नाम लिखना है। तो पहला जो है वो पाकिस्तान लिखिएगा, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट के स्पर्श नहीं करते हैं? कौन नहीं करते हैं जी? तो लिखिएगा आप लोग, भारत के जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट स्पर्श नहीं करते हैं वो ये है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, भारत के यानी कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं जी। तो देखिएगा, लिखिएगा आप लोग। अच्छा, पांचवा नंबर एक रह गया ना, जल संधि किसे कहते हैं बाबू? ठीक है, क्या करते हैं, जल संधि किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, जल संधि उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो समूह या एक समुद्र, एक महासागर आपस में मिलते हैं, यानी आपस में मिलते हैं। इसे जलमार्ग का एक प्राकृतिक संयोग कहा जाता है। उदाहरण जैसा यानी कि पानामा जल संधि, सुएज जल संधि प्रसिद्ध है। ठीक, उसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। पांचवा का यहाँ पर देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा आप लोग, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से इसके समय पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। ठीक है, पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर दक्षिण लगभग 3000 किलोमीटर। इसके कारण भारत के उत्तरी हिस्सों में ठंडा का मौसम, दक्षिण हिस्सों में गर्म का आर्द्र मौसम होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त समय में भी अंतर आता है, यानी दक्षिण भारत में सूर्योदय जल्दी होता है, जबकि उत्तर में देर से, यानी कि उत्तर भारत में देर से होता है
देशांतर विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 3000 किलोमीटर है, जिससे पूर्व और पश्चिम भागों में सूर्योदय समय अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय सौर राष्ट्र पश्चिम से लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन आंसर आपको हम करवा दिए बाबू, जो भी इसमें पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका ये ज्योग्राफी का है, भारत भूमि और लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए भूगोल यानी ज्योग्राफी का है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।